हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पैराशूट वर्सेस एचयूएल की फ़ाइट के बारे में। तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे एक पैराशूट एक छोटी सी कंपनी होते हुए भी उसने एक बड़ी जॉइंट एचयूएल को हरा दिया। ये वॉर थी एफएमसीजी की। इसमें जो पैराशूट है वो एक हेयर ऑयल कंपनी है और जो एचयूएल है वो एक बिग जॉइंट्स होते हुए भी जिसकी प्रेजेंस 60 प्लस देशों में ऑलरेडी अवेलेबल थी। उसके बाद भी उस एक छोटी सी कंपनी पैराशूट ने उस एचयूएल को कैसे हरा दिया। तो ये कहानी स्टार्ट करने से पहले हम आपको हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहेंगे, क्योंकि आपके लिए फ्री है पर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कहानी स्टार्ट होती है 1991 की लिबरलाइजेशन से, जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि भारत की इंडस्ट्री को उन्होंने वर्ल्ड के लिए ओपन कर दिया था। जैसे ही भारत की इंडस्ट्री को वर्ल्ड के लिए ओपन कर दिया गया था, तो उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने जितनी भी इंडस्ट्री थी तो वो भारत के लिए आने के लिए उन्हें इनवाइट किया था। तो हुआ ये कि जब इंडस्ट्री भारत में आने लगी थी तो उस पर एचयूएल का भी इंडिया में आना तय हो गया था। और एचयूएल को आके यहाँ की जो हेयर ऑयल इंडस्ट्री जो पैराशूट जिसमें लीड करता था उसको परचेज करने में उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया। जनरली होता क्या है कि कोई भी जब बड़ी कंपनी आती है तो वो छोटी कंपनी को जो उससे वहाँ की उसी टाइम पे जो अवेलेबल होती है उनको ख़रीद लेती है। यही केस कोको कोला और जो फाइट थी कोको कोला की और थम्स अप की उसमें भी हुआ था। और यही सेम केस वो आगे भी स्ट्रेटजी करते हैं। इससे होता क्या है कि जो छोटी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट है और वो कैसे छोटे लेवल तक जाते हैं, वो सारी चीज़ उन्हें एक ही बार में मिल जाती है। और अपना ब्रांड बनाने के लिए लोगों के बीच में नहीं जाना पड़ता, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी ट्रस्टेड ब्रांड मिल जाता है। और वो अप्रॉक्स 10 ईयर की मेहनत को एक ही मिनट में कमा लेते हैं। अब इसमें छोटी कंपनी के लिए फ़ायदा ये है कि वो एक से एक साथ बहुत सारा पैसा मिल जाता है। और पैसा मिलता है तो वही सेम केस इसमें पैराशूट के केस में भी यही किया था। तो जो एचयूएल के चेयरमैन थे उन्होंने जो यहाँ पे पैराशूट है उसके चेयरमैन को कॉल किया। पैराशूट के चेयरमैन का नाम था हर्ष मारीवाला। तो उन्होंने उनको कॉल किया और बोला कि आप हमें अपनी कंपनी बेच दो और हम आपको बदले में इतना पैसा देंगे और जो आपके लिए काफ़ी सफिशिएंट है, आपको इस पे फेयर दाम पे बेच देना चाहिए। पर पैराशूट के जो चेयरमैन थे उन्होंने इसको बेचने से मना कर दिया। हुआ ये कि तो फिर अगर उन्होंने बेचने से मना कर दिया तो पैराशूट और एचयूएल की अब इसमें डायरेक्टली फाइट होगी, क्योंकि एचयूएल पीछे हटने वाला तो नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, अपना जो ब्रांडिंग थी वो अपना काम चालू कर दिया। ब्रांडिंग उन्होंने बेस पे जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में ब्रांडिंग वो करते हैं कि इसको लगाने से बाल अच्छे दिखेंगे और आपको चमक आ जाएगी, तो वगैरह वगैरह करके अपनी ब्रांडिंग चालू कर दी। बट जो यहाँ पे पैराशूट थी उसने भी स्मार्ट तरीका अपनाया। और उन्होंने स्मार्ट तरीका ये अपनाया कि जो इंडियन कस्टमर है उसकी नीड के अकॉर्डिंग, मतलब उसकी नीड के अकॉर्डिंग बोले तो आपको जो कस्टमर का इंडियन का रिक्वायरमेंट हो हिंदू कल्चर के अकॉर्डिंग, तो वो उन्होंने ये दिखाया कि हम कैसे इसको प्योर रखते हैं, कि कहाँ से ये प्योर हम लेके आ रहे हैं, ये कहाँ कहाँ यूज होता है। और उसके बाद में ये जो प्योर जो भगवान पे चढ़ाया जा रहा है, क्योंकि इंडिया में तो गॉड भगवान को माना जाता है, तो जो भगवान पे चढ़ाया जा रहा है सेम हम आपको भी वही प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरह से करके उनकी ब्रांडिंग का ज़्यादातर जो हिस्सा था वो उन्होंने इंडियन कल्चर्स के साथ रिलेट करके दिखाया, जिसका रिजल्ट ये निकला कि वो ज़्यादा इंडियन कस्टमर तक रीच कर पाए। और दूसरा उन्होंने ब्रांडिंग के अपने, क्योंकि पैराशूट के पास में ऑलरेडी कोई पैसा या मनी ज़्यादा थी नहीं, तो उन्हें ब्रांडिंग के लिए भी पैसा चाहिए था। अब ब्रांडिंग के लिए पैसा आने के लिए और जो एफएमसीजी मार्केट होता है ये बहुत कम मार्जिन पे चलता है। अब उनके पास भी इतना ज़्यादा, पैराशूट के पास में भी इतना ज़्यादा पैसा नहीं था जो एचयूएल से फाइट करने। तो उन्होंने क्या किया कि अपने जो ऑयल है, पैराशूट ऑयल है, उसके आगे से हेयर ऑयल हटा दिया, ऑयल लिख दिया खाली। तो अब होता क्या था, इंडिया में जो खाने का ऑयल है उस पर लगता है खाली 8% टैक्स और जो हेयर ऑयल है उस पर लगता है 18% टैक्स। तो कुल मिला के इनको एक बार में ही 10% टैक्स का फ़ायदा मिल गया। और जो उनको पैसा चाहिए था ब्रांडिंग के लिए अपनी का, वो उन्होंने वो सारा पैसा जितना भी 10% का उन्हें रिलीफ मिला था वो सारा अपनी ब्रांडिंग पे लगा दिया। अब ब्रांडिंग पे लगाने से हुआ ये कि धीरे धीरे करके वो जो पैराशूट है वो इंडियन कस्टमर को ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाया कंपैरिजन टू एचयूएल। अब
धीरे धीरे करके ये फाइट बैटल चली लगभग 13 वर्ष तक, और 13 वर्ष के बाद में फाइनली HUL ने सरेंडर कर दिया और अपनी ही कंपनी, जो उनकी कंपनी थी, वो पैराशूट को ही बेच के वो निकल लिए इंडियन मार्केट से। तो कुल मिला के इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी भी कोई भी इंडस्ट्री जब भी आप सेटअप करो, उसमें आपका प्रोडक्ट हो अच्छा होने के साथ साथ आपकी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का भी बहुत बड़ा रोल होता है, और प्लस उस देश के जितने भी आपके पास कस्टमर हैं उनकी क्या आइडियोलॉजी है उसको रिलेट करना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है इस कहानी में। तो कुल मिला के हमारी ये कहानी यहीं समाप्त होती है, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपके लिए इसलिए है और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।